Question number 1. When JFET is cut off, the depletion layers are far apart, close together, touch with each other या conducting. सबसे पहले तो पता हो कि JFET is cut off का मतलब क्या है। देखो, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हमें पता है कि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एक गेट होता है, एक सोर्स और एक ड्रेन। देखो, अगर ये गेट में क्या होता है, 2 गेट्स होते हैं जो कि इंटरनली कनेक्टेड होते हैं और एक गेट हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। और देखो, अगर N चैनल है तो गेट P होगा और अगर P चैनल है तो गेट N होगा। देखो, गेट अगर P है और चैनल क्या है, N है, तो PN जंक्शन बनेगा, दोनों में PN जंक्शन बनेगा, ठीक है। ये PN जंक्शन बन गया। अब हम एक बात समझना, लेट्स सपोज हमारे पास ना एक डायोड है, लेट्स सपोज हमारे पास एक डायोड है, ठीक है ना, PN जंक्शन जिसे कहते हैं। ये एक लेयर है PN, जो ये डिप्लीशन लेयर जिसे हम कहते हैं। लेट्स सपोज इसको मैं कर देता हूँ रिवर्स बायस। रिवर्स बायस करने से इसकी डिप्लीशन लेयर जो है ना वैसे ही वाइड होती है, लेकिन अगर मैं रिवर्स बायस को इंक्रीज़ करता हूँ फिर डिप्लीशन लेयर जो है ना मज़ीद वाइड हो जाएगी, ठीक है। अब इस बात को समझना, यही फंडा इस्तेमाल होगा यहाँ पर। देखो, अगर मैं गेट पे देता हूँ नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है ना, नेगेटिव वोल्टेज देने से क्या होगा, पहले इतनी है इसकी डिप्लीशन लेयर, तो दोनों डिप्लीशन लेयर जो है ना इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि मैं वो रिवर्स बायस कर रहा हूँ इसको। मज़ीद इंक्रीज़ करूँगा तो मज़ीद इंक्रीज़ होती जाएगी उसकी डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है, इंक्रीज़ करता जाऊँगा, इसकी विड्थ इंक्रीज़ करती जाएगी। एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो दोनों को टच कर जाएंगी, ठीक है ना। जब टच करके इलेक्ट्रॉन्स को अपने जो गुजरने की जगह ख़त्म हो गई, तो इस वक्त ड्रेन करंट जो है ना ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाएंगे, रुक जाएंगे, वो आगे बंद हो गया रास्ता, ठीक है। ID = 0 हो गया। और जिस वोल्टेज पर ये करंट ज़ीरो होता है उसे कहते हैं VGS ऑफ, कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है ना। इसमें जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ में चला जाता है, तो कट ऑफ में जो डिप्लीशन लेयर क्या हुई, टच हो गई एक दूसरे को। C इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2. गेट टर्मिनल इन JFET कंट्रोल। अभी हमने देखा है कि उसने विड्थ को भी कंट्रोल करता है, चैनल की ड्रेन करंट को भी। पिंच ऑफ वोल्टेज वो होता है जब गेट पर वोल्टेज 0 हो, उस वक्त ID करंट मैक्सिमम हो VDS बढ़ाने से, तो D इज़ द राइट आंसर। अब देखो, इफ़ अगर VGS ऑफ ये है और VPO क्या होगा, हमने देखा VGS ऑफ वो होता है जिस पे करंट रुक जाए और V पिंच ऑफ वोल्टेज वो होता है जिस पे करंट मैक्सिमम हो जाए, ड्रेन करंट। ये दोनों की वैल्यू इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन डिफरेंट होता है। अगर VGS नेगेटिव है तो VP लाजमी सी बात है पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर उसने क्या दिया है, VGS जो है ना -4 दिया है, तो V पिंच ऑफ क्या होगा, 4 वोल्ट पॉजिटिव होगा, तो B इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4. इन JFET ड्रेन करंट इज़ मैक्सिमम व्हेन VGS इज़। अभी हमने देखा है VGS जब 0 होगा, क्योंकि पॉजिटिव हम दे नहीं सकते क्योंकि उसको नेगेटिव देना होता है, ठीक है, रिवर्स बायस करना होता है। नेगेटिव देंगे तो ड्रेन करंट हमें देखा कम हो जाता है, ठीक है। सो A इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5. इन D MOSFET ड्रेन करंट फ्लोज व्हेन गेट वोल्टेज इज़। देखो, ये भी इसकी इसकी आगे टाइप है MOSFET की। D MOSFET और E MOSFET 2 होते हैं टाइप्स अगर, ठीक है। अब देखो, लेट्स सपोज इसमें क्या होता है, P सबस्ट्रेट है, N चैनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये P सबस्ट्रेट हो गया, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, गेट, सोर्स और ड्रेन। लेकिन इसमें एक फ़र्क होता है, इसमें जो गेट टर्मिनल होता है इसको हम अलहदा कर देते हैं मेटल ऑक्साइड, जिसे कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अलहदा कर देते हैं, ठीक है ना, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, अब ये जो मेटल ऑक्साइड की फिल्म है और चैनल बनाते हैं, पैरेलल कैपेसिटर बनाते हैं। अब देखो, D MOSFET में 2 मोड होते हैं, एक डिप्लीशन मोड, एक एनहेंसमेंट मोड। अब देखना, समझना, इसमें इसको हम कहते हैं नॉर्मली ऑन, क्योंकि इसमें चैनल है, देखो N चैनल है, ठीक है ना, हमने कोई अभी वोल्टेज नहीं दिया फिर भी चैनल है। अगर मैं गेट पर वोल्टेज देता हूँ 0, तो चैनल होने की वजह से ड्रेन करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं गेट पे नेगेटिव देता हूँ तो याद रखना, नेगेटिव दूंगा तो पॉजिटिव अंदर जाएगा, पॉजिटिव दूंगा तो नेगेटिव अंदर जाएगा। देखो, नेगेटिव दिया, अंदर पॉजिटिव चला गया। जब पॉजिटिव चला गया तो पहले इलेक्ट्रॉन्स से, पॉजिटिव जाने से इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगी, जिसे कहते हैं डिप्लीशन मोड। अगर पॉजिटिव है तो अंदर में नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव देने से अंदर नेगेटिव चला गया, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले थे, इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद बढ़ गई, इसे कहते हैं एनहेंसमेंट मोड। तो अगर मैंने 0 दिया फिर भी करंट फ्लो हुआ, नेगेटिव दिया फिर भी करंट हुआ लेकिन कम हो गया, लेकिन हुआ। पॉजिटिव दिया करंट बढ़ गया लेकिन करंट तीनों में फ्लो हुआ। तो राइट आंसर क्या हुआ, D।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो व्हेन गेट इज गिवन पॉजिटिव वोल्टेज द एन चैनल। अभी हमने देखा है डी मोसफेट का अगर एन चैनल है उसमें अगर मैं पॉजिटिव देता हूँ, याद रखना पॉजिटिव दोगे तो अंदर नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव दोगे तो अंदर पॉजिटिव जाएगा। ये एन चैनल है, डी मोसफेट की बात हो रही है, ठीक है। गेट पे अगर मैं पॉजिटिव देता हूँ, देखो पॉजिटिव लिखा हुआ है, अगर मैं पॉजिटिव देता हूँ तो अंदर चला जाएगा नेगेटिव। पहले ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स आगे तो इन्हेंस कर गया इलेक्ट्रॉन, तो इसे कहते हैं इन्हेंसमेंट मोड है ये डी मोसफेट का। तो कौन सा इसका राइट आंसर हुआ? ए इज़ द राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन एन ई मोसफेट ड्रेन करंट स्टार्ट्स ओनली व्हेन VGS इज़। देखो ये भी डी मोसफेट की तरह है, उसका एक टाइप है ई मोसफेट, तो ये होता है नॉर्मली ऑफ। इसमें चैनल एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए कहता है ये नॉर्मली ऑफ होता है क्योंकि चैनल नहीं एग्जिस्ट करता। अब देखो इसमें फ़र्क क्या है उससे, इसमें चैनल एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए अगर मैं VGS पे 0 दूंगा करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। और अगर एन चैनल है तो लाजमी सी बात है VGS, अगर मैं ये एन चैनल में नेगेटिव दूंगा तो फिर भी करंट फ्लो नहीं होगा। अगर मैं इस पर पॉजिटिव देता हूँ वोल्टेज, अंदर नेगेटिव चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाएंगे। अगर मैं थोड़ा देता हूँ, ठीक है ना, VGS वोल्टेज, फिर भी ड्रेन करंट फ्लो नहीं होगा। इसके लिए लाजमी शर्त होती है जब VGS वोल्टेज एक ख़ास वोल्टेज से इंक्रीज़ करने से कहते हैं VGS थ्रेशोल्ड। फिर क्या होता है, इन्वर्जन लेयर बन जाती है, जिसे कहते हैं वर्चुअल एन चैनल बन जाता है। फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, तो ड्रेन करंट फ्लो होता है, ठीक है। कब होगा? जब VGS ख़ास वोल्टेज से बढ़ जाए, जिसे कहते हैं VGS थ्रेशोल्ड। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? जब VGS इज़ ग्रेटर देन VGS थ्रेशोल्ड। डी इज़ द राइट आंसर। फिर एक ड्रेन करंट फ्लो होगा।